कहानी एक आम इंसान से मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिंगर बनने की कहानी है। जित दोसांझ मूवी में कहीं नजर नहीं आते हैं कि मैं अश्लील गाने बना रहा हूँ, आप चमकीला ही देखोगे। हर जगह से हर तरफ से धमकियां मिल रही थी। इमरजेंसी के दौरान ये सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करी थी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी मोस्ट टॉकेटिव मूवी चमकीला के बारे में। जी हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो कि पंजाब के एक सिंगर अमरजीत चमकीला के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज़ अली हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबी से एक एक सीन को इस मूवी में पिरोया हुआ है, बिल्कुल जैसा कि उनकी रियल जो वीडियोस हैं अवेलेबल हैं उसके बिल्कुल डिक्टो बनाया गया है। साथ ही साथ दलजीत दोसांझ ने चमकीला का किरदार इतना खूबसूरती से निभाया है कि दलजीत दोसांझ मूवी में कहीं नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि वो चमकीला ही बने हुए हैं और उस कैरेक्टर को उन्होंने इतनी खूबी से निभाया है। गाना हो चाहे वो परफॉर्मेंस हो, OMG। आप नॉर्मली जब दलजीत का आप वीडियोस देखते हो तो वो इतना फ़न करते हैं, इतनी मस्ती, उनकी बातों में ऐसा मजाक मस्ती दिखाई देता है, लेकिन कैरेक्टर में उन्होंने इतने अच्छे से ढल गए थे कि आप दलजीत नहीं देखोगे, आप चमकीला ही देखोगे उस मूवी के अंदर। साथ ही साथ SRK ने यानी कि शाहरुख खान ने भी इम्तियाज़ अली को कहा था कि दलजीत दोसांझ इंडिया के बहुत ही अच्छे फाइन कलाकारों में से एक है। तो डेफिनेटली दलजीत ऑलराउंडर हैं, उन्हें गाना भी आता है, डांस भी आता है, एक्टिंग भी आती है, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, तो लिखते भी बहुत अच्छा हैं। तो दलजीत दोसांझ इज़ लिटरली परफेक्ट। परिणीति चोपड़ा ने चमकीला की वाइफ का किरदार निभाया है। तो कहानी एक आम इंसान से पंजाब के एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉपुलर सिंगर बनने की कहानी है, और उस सिंगर के अंत की भी कहानी है कि कैसे वो एक आसमान तक छूता है और उसके बाद उसे ज़मीन पे गिरा दिया जाता है। ये कहानी उस पर बेस्ड है। सो 1988 में चमकीला को एक इवेंट के दौरान जो परफॉर्म करने जाते थे, उस ज़माने में एक अखाड़ा बोला जाता था। बेसिकली कोई अपने घर में इनवाइट करता था, किसी फंक्शन में इनवाइट करता था इनको गाने के लिए, तो उसको वो अखाड़ा बोलते थे। और उस अखाड़े में एंट्री के दौरान ही चमकीला और उनकी वाइफ को, अमरजोत, दोनों को ही गोली मार दी जाती है। अब गोली मारने का रीज़न क्या था, तो बहुत सारे कारण हो सकते थे। उन कारणों के बारे में इस मूवी में डिटेल में बताया गया है कि एक तो उनका गानों में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये मूवी 1980 और 88 के बीच की कहानी दी गई है। तो उसमें उस दौरान में इतने एडवांस सॉन्ग्स नहीं होते थे, और जिस तरीके के भी गाने वो गाते थे उस ज़माने में उसको अश्लील वर्ड कहा जाता था। इसीलिए उनको हर जगह से हर तरफ से धमकियां मिल रही थी कि आप इस गाने को रोक दो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चमकीला ने इतनी धमकियों के बाद उन गानों को लिखना बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने उनके अच्छे गानों को भी सुनना बंद कर दिया। उन्होंने जब भी वो स्टेज पे जाते उनसे वही कहते कि आप हमें वो वाला गाना सुनाओ, उस टाइप के गाने सुनाओ, आप ये क्या सुना रहे हो हमको भजन। चमकीला का यही कहना होता था कि देखो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ और मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन धमकियाँ उनको बराबर मिलती रहीं, लगातार मिलती रहीं, और एक टाइम पर चमकीला को उन धमकियों का असर होना बंद हो गया, क्योंकि वो इतनी धमकियाँ मिल चुकी थी कि वो परेशान हो चुके थे। लोगों ने उनके घर पे हमला तक कर दिया था। साथ ही साथ फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मेरे पास काम आया है तो मुझे जाना है और परफॉर्म करना है। और वही उनका लास्ट डे था। उस जगह पर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, जहाँ पे उनकी हत्या हुई, उस जगह पर पहुँचने के पहले उन्होंने थोड़ी ही दूरी पर खाना खाया था, और खाना खाने के बाद बस उनकी कार उस घर के गेट के पास पहुँची ही थी, और वहाँ पर सबसे पहले उनकी वाइफ को गोली मारी गई। जैसे वो कार में निकली तो उन्हें फोरहेड पर गोली मारी गई, और उसके बाद चमकीला को गोली मारी गई। ये जो मूवी में इम्तियाज़ अली ने उस रियल लोकेशन पर ही ये शूट किया है, जिस लोकेशन पर चमकीला को गोली मारी गई थी। चमकीला उस ज़माने में इतने फेमस हो गए थे कि उन्हें कनाडा और अलग अलग तरह के देशों में गाने के लिए बुलाया जा रहा था। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने अपने सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करी थी, यानी कि वो इतने फेमस थे, लेकिन बावजूद भी कुछ लोगों के वो निशाने पर थे। शायद उनके जो साथ में गाने वाले लोग थे और उनसे आगे निकल गए थे, ये एक कारण हो सकता है। लोग उनको लगातार दबाव उनके ऊपर बन रहा था, लेकिन आज तक उनके हत्यारों का पता नहीं चला है, क्योंकि उनके सॉन्ग्स की, उनके परफॉर्मेंस की लगातार
लोग शूटिंग करते थे, वीडियो बनाते थे, उसके बावजूद भी हत्यारे को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। तो यही कहानी है एक डॉक्यूमेंट्री की, एक चमकते हुए सितारे को जो खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ा था, उसको किस तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाता है, ये उसकी कहानी है। और आज भी लोग उनके गानों को पसंद करते हैं। आज जनरेशन बदल चुकी है, लोगों के विचार बदल चुके हैं, हम इंडिया आगे बढ़ चुका है, फॉरवर्ड हो चुका है। तो आज वो गानों में लोगों को वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पर उनको चमकीला का यही कहना होता था कि आप मुझे टारगेट कर रहे हो कि मैं अश्लील गाने बना रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में जितने भी कलाकार हैं पंजाब में, वो भी इसी तरीके के गाने बना रहे हैं, लेकिन कोई उनको क्यों कुछ नहीं कह रहा है। तो एक तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा था बड़े सिंगरों के द्वारा, या पॉलिटिशियन के द्वारा, या जो धर्म ग्रंथी थे उनके द्वारा। अब ये कौन कर रहा था, किसने मर्डर किया, कुछ नहीं पता। ये कहानी थी चमकीला की। इसके अलावा भी फिल्म में बहुत सारे मोमेंट दिखाए गए हैं, बहुत सारी चमकीला की मेहनत दिखाई गई है, चमकीला की लाइफ को दिखाया गया है, पर्सनल लाइफ को दिखाया गया है। तो मूवी को मिस मत करिएगा, मूवी ज़रूर देखिएगा। दिलजीत की फैंटेस्टिक एक्टिंग के लिए ज़रूर देखिएगा। इम्तियाज़ अली हमेशा से ही बहुत अच्छा डायरेक्शन करते आए हैं, उनके डायरेक्शन के लिए ये मूवी ज़रूर देखिएगा। और मोर ओवर चमकीला के लिए मूवी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपने ये मूवी अभी तक देखी है या नहीं देखी है तो देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।